इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग in interval AB if for x1 and x2 belonging to interval AB x1 less than x2 x1 less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2। कहने का मतलब समझिए, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे किसी इंटरवल में, यदि x1 लेस देन x2 हो, अगर x1 की वैल्यू x2 से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ x1 जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू f x2 है, यानी कि लेस x लेस वैल्यू, मोर x मोर वैल्यू। मतलब अगर x के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। परवेश आलिया, परवेश, ये है इंक्रीजिंग। एक वर्ड आपका है चिकली इंक्रीजिंग, दोनों बातों में फर्क है। चिकली इंक्रीजिंग देखिए क्या है, सेम डेफिनेशन है, बस ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, मैं एस टी लिख दूंगा स्ट्रिक्टली के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on interval AB if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2। देखिए गौर से देखिए क्या फर्क है उसमें इसमें, पहले वाले में इक्वल टू साइन था, यहां पर इक्वल टू स्ट्रिक्टली, मतलब समझ जाओ स्ट्रिक्टली आ जाएगी तो स्ट्रिक्टली इक्वलिटी आ जाएगी। बताइए लक्ष्य है, देखिए जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन था ये है, ये फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग in interval AB if x1 less than x2, आपको if x1 x2 belonging to interval AB such that x1 less than x2 implies f of x1 greater than or equal to f of x2। क्या चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया, अर्पिता क्या परिवर्तन आया है? मतलब x तो बढ़ रहा है, x1 लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन उल्टा काम कर रहा है, x की वैल्यू तो बढ़ रही है, x1 लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्ट्रिक्टली,
स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एस्पेक्ट, ए फंक्शन एस्पेक्ट is said to be strictly decreasing in interval AB if x1 x2 belonging to interval AB such that x1 less than x2 implies f of x1 greater than of x2। देखो स्टिकली में उसमें तो वर्ड समझ आ गया होगा। स्टिकली का मतलब स्टिकली ग्रेटर देन और स्टिकली लेस है, ये वर्ड है। स्टिकली का मतलब तो आप समझ जाइए कि स्टिकली का मतलब है क्लियर है मेरे ख्याल से तो सभी को। आइए इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सर हम इसको डिफरेंशिएशन में क्यों पढ़ा रहे हैं, कि यूज ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हम कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। यूज ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए डेरिवेटिव के अंदर हमारा क्या होता है कि अगर हमारा, अब मैं मतलब देखिए प्रैक्टिकल इस्तेमाल बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए ऐसे करेंगे हम, अगर हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं, अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव किसी इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, अगर किसी इंटरवल के अंदर ओपन इंटरवल एबी में फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहे, अगर किसी इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में। अब मैं स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बस क्या फर्क होगा, एफ डैश है ओनली ग्रेटर देन 0। मुझे लगता है दिक्कत है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है, और ओनली ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली वर्ड से समझ में आ गया तुम्हारे। आइए डिक्रीजिंग के लिए हम किसी फंक्शन का कैसे चेक करेंगे कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा कि यदि हमारा एफ डैश है नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन है किसी इंटरवल में, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो बहुत आसान सी बात है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो ये क्राइटेरिया है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा 6 नंबर में। और में क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा का, और उसके साथ में और में दे देता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में और आएगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में क्वेश्चन में और हमेशा आता है। तो एक क्वेश्चन दे देता है ये इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज मैक्सिमा मिनिमा का, एक दे देता है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का या टेंजेंट नॉर्मल। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वाली एक्सरसाइज है वो 1 नंबर का तो क्वेश्चन आ जाता है, 2 का आ जाता है,
सारी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर है हर्षिता का इस्तेमाल करके। तो मैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके तो पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा ही, मैं चाहता हूं कि केवल डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को मैं करूँ। देखिए क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि x1 और x2 दो रियल नंबर है। आपको x1 और x2 लेने हैं इसमें रियल नंबर में जिसमें के ऊपर टेस्टिंग होगी। और कैसे लेने हैं कि x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि x1 लेस देन x2। अब देखिए मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जैसे ऊपर दे रखा है 3x + 17 की फॉर्म का, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 17 ऐड कर दो। तो देखिए ये तो आपका हो गया fx1 और ये आ गया आपका fx2। तो आप x1 लेस देन x2 लेकर चले हैं और fx1 लेस देन fx2 आ गया। तो देयरफॉर x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2। यही हमारी डेफिनेशन थी। तो हमारा जो fx है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल रियल नंबर। अब तुम ये कहोगे ये तो था डेफिनेशन का इस्तेमाल करके, और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे हम, अगला ही क्वेश्चन ले लेंगे, इस पर क्यों टाइम खराब करें। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, fx इक्वल टू e⁻²x। आपको प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। देखिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा e⁻x का एज इट इज इंटू पावर का डेरिवेटिव 2x का 2, एज इट इज इंटू पावर का डेरिवेटिव क्या होता है। आप देखिए इसके अंदर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप x की जगह कुछ भी रखते जाइए, कभी भी रेज टू पावर में आप कुछ भी रखते जाइए आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। रेज टू पावर में आप कुछ भी रखिए, ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू कम होती जाएगी, जीरो से समझो कि जीरो के अप्रोच करती जाएगी, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो आप ये कहेंगे इसका दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, कारण क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज exponential function is always positive। और भाई फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब देयरफॉर fx is स्ट्रिक्टली, देखो अगर मैं इक्वल टू जीरो लगाता है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू जीरो भी होता तो वो खाली इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑन किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, और नहीं, हाँ जी बताइए। कर सकते हैं भाई साहब, मैंने तो पहले ही कहा इतनी लंबी थोड़ी रामायण सुनाई आप लोगों को, क्योंकि जानबूझ कर डेरिवेटिव से नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है कि मुझे डेफिनेशन का इस्तेमाल करके भी तो क्वेश्चन दिखाना था कहीं। हाँ बाकी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके करेंगे, सारे ही क्वेश्चन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके करने हैं। डेरिवेटिव का लगाने तो वैसे बताया मैंने आप लोगों को,
हो गया। तो फिर x इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन है ये। आपको ये बताना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 से π में। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। देखो बेटा, देखिए आप 0 से π/2 में तो आपको प्रूव करना है, दो इंटरवल की बात करिए इसमें, 0 से π/2 में और π/2 से π में, और तीसरी बात करिए पूरे इंटरवल में 0 से और π में, 3 इंटरवल। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव, एफ डैश है साइन का बेटा कोस है। अब देखिए जब आपका x की वैल्यू 0 से और π/2 के बीच में, 0 से π/2 में आपका कोस x हमेशा पॉजिटिव होता है। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। देखिए ओपन इंटरवल ना 0 शामिल है ना पाई शामिल है, कभी सोचो सर ये इक्वल टू 0 भी होता है π/2 पे, तो π/2 भी बेचारा शामिल नहीं है। तो आपका कोस एक्स हमेशा इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, तो आपका एफ डैश एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 से π/2। पहला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी। उसके बाद देखिए बेटा सेकेंड इंटरवल, पहला पार्ट हो गया आपका ये। सेकेंड पार्ट है कि यदि x की वैल्यू π/2 से और π के बीच में, π/2 से π, अब हम यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आगे बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कोस एक्स नेगेटिव होता है और हमारा एफ डैश एक्स कोस एक्स है, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप ये कहेंगे कि हमारा एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 से और π/2 से और π। अब तीसरा पार्ट हमसे पूछा है 0 से और π में, 0 से π में, 0 से और π में देखिए क्या है बेटा, 0 से π में, 0 से π के इंटरवल में देखिए आपने, 0 से π में देखिए। अब मुझे यह सारा सोचना है 0 से π में। देखिए आधे में तो इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, पूरा पूरा नहीं कह सकते सर के इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो आप ये कहेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो है 0 से π/2 में, और एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π में। तो therefore एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π में।